पावन कथा कल हम लोगों ने सुना कि भगवान वृंदावन से मथुरा गए। जब भगवान मथुरा गए तो गोपियां चरणों में गिर पड़ी। श्याम सुंदर, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? हम 2 दिन में आ जाएंगे। गोपियां बोली, आप कह रहे हैं 2 दिन में आ जाएंगे, पर हमारे लिए तो ये 2 दिन कैसे कटेंगे? रहेंगे, हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? उद्धव जी बोले कि बस 2 दिन की बात है, हम जल्दी से आ जाएंगे। 2 दिन का कह के भगवान श्री कृष्ण चले गए और फिर लौटे ही नहीं। गोपियां रोने लग गई, हे गोविंद कहां चले गए? जब भगवान रोए तो भगवान को रोता देख करके उद्धव जी रोने लगे। क्या हुआ प्रभु, आप रो रहे हैं? भगवान बोले, क्या बताएं, हमारी गोपियां हमारी याद में बहुत रो रही, बहुत रो रही हैं। इन गोपियों के बिना हमारा जीवन संभव नहीं। जब भगवान को रोता देख उद्धव जी ने कहा कि प्रभु आंसू कैसे पहुंचे जाएं? भगवान बोले कि यदि मेरी गोपियां जो मेरी याद में रो रही हैं, यदि वो रोना बंद कर दें तो हम भी रोना बंद कर दें। यदि भक्त रोता है ना मेरी माँ, तो भक्त से ज्यादा भगवान रोते। भगवान रो रहे हैं किसकी याद में? यदि कोई भक्त भगवान को याद करके रोए, लगता है कि सबसे अच्छी भक्ति है भगवान के प्रेम में अश्रु बहाना। हम नहीं जानते कि भगवान की पूजा कैसी होती है, पाठ कैसे होता है, जप तप कैसे होता है। छोटा सा बच्चा नहीं जानता कुछ भी, लेकिन वो रोता है। वो जब रोता है ना, उसके पास शब्द भी नहीं होते कि माँ यहाँ आओ, लेकिन वो रोता है। वो जब रोता है तो माँ कहीं भी हो दौड़ करके बच्चे के पास पहुंच जाती है। जब भक्त भगवान के लिए रोता है तो भगवान कहीं भी हो दौड़ करके भक्त के पास पहुंच जाते हैं। इसलिए कहा, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। हे गोविंद, आपके लिए मैं कब रोऊंगा? भगवान की सबसे श्रेष्ठ भक्ति क्या है? भगवान की याद में रोना। इसलिए जब आप भगवान की पूजा किया करो तो इतने प्रेम से पूजा किया करो कि भगवान की याद में आंसू बहने लग जाए। कोई पूजा नहीं आती। गोपियां कहती हैं, हम ब्रज की भोली गवारनिया, जप तप और साधन क्या जाने। हमें कुछ नहीं आता, लेकिन गोपियां कभी फूल ना चढ़ाती, कभी पूजा ना करती, कभी पाठ ना करती। गोपियां भगवान की याद में केवल रोती हैं, हे गोविंद कब आओगे? हे श्याम सुंदर कब मिलोगे? प्रिय भक्तों, भरत जी जब राम से मिलने आए तो भरत जी हंसते हंसते नहीं आए, भरत जी रोते रोते आए। और जब गए तो हंसते हंसते नहीं गए, रोते रोते गए। माँ, हमें कोई पूजा नहीं आती, हम कुछ अनुष्ठान नहीं जानते, कोई विधि नहीं जानते, लेकिन भरत जी की तरह यदि रोना आ गया, गोपियों की तरह रोना आ गया, तो ये समझना कि आपकी भक्ति सार्थक हो गई। भरत जी रो रहे हैं, हे माँ ये तुमने क्या कर दिया? पेड़ काट करके तुमने पत्तों को बचा लिया। क्या भरत राम के बिना रह सकता है? हे माँ, तुमने अपने पुत्र की हत्या कर दी। कैकेयी बोली, भरत तू क्या कह रहा? तेरी हत्या कहाँ कर दी? तब भरत जी ने कहा, माँ मेरे प्राण तो राम में बसते थे, और आपने राम को वनवास भेज दिया, आपने मेरी हत्या ही तो कर दी। रो रहे हैं भरत जी। माँ कौशल्या से मिलने गए। भरत जी को लग रहा था कि माता कहेंगी, वाह भरत तूने अच्छा षड्यंत्र रचा, तेरे बेटे को वनवास भेज दिया। जब भरत जी आए, कौशल्या माँ से मिले, तो भरत जी बोले, माँ यदि
गौशाला में आग लगा दी जाए, सारी गाय जल जाएं जिंदा, तो माँ कितना पाप लगेगा। कौशल्या माँ बोली, बेटा ये तो बहुत बड़ा पाप है, गायों को जिंदा जला देना, गौशाला में आग लगा देना बहुत बड़ा पाप है। तो भरत जी बोले कि माँ वो पाप मुझे लग जाए, गौशाला में आग लगा देने से सारी गाय जिंदा जल जाएं, तो जो आग लगाएगा उसे जो पाप लगेगा ना माँ, वो पाप मुझ भरत को लग जाए। भरत जी बोले, माँ मेरे कारण राम जी वनवास चले। कौशल्या माँ बोली, बेटा ये क्या कह रहा है, तुझे पाप ना लगे। भरत जी बोले, माँ किसी के घर में आग लगा दो, घर जल जाए और घर में रहने वाले छोटे छोटे बच्चे भी जल जाएं, पति पत्नी भी जल जाएं, तो माँ कितना पाप लगेगा। माँ कौशल्या बोली, बेटा ये तो बहुत बड़ा पाप, घर जला देना। भरत जी बोले, माँ बस वही वाला पाप मुझे लग जाए। क्यों क्यों ऐसी बातें कर रहा। जी बोले, माँ मेरे कारण राम जी को इतना कष्ट हुआ, माँ मैं कैसे पाप से मुक्त होऊंगा। माँ कौशल्या माँ बोली कि बेटा ये तो होनी है, राम को वनवास जाना, इस होनी को मैं टाल ना पाई बेटा। सुना हूं भरत भाभी प्रबल, बिलख कहूं रघुना, बिलख कहूं मुनिना, लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हार। इस होनी को गुरु वशिष्ठ जी भी ना टाल पाए, तो होके रहे। इसलिए भरत जी बोले कि अब मैं राम से मिलने जाऊंगा। 14 साल भरत जी मुस्कुराए नहीं। भरत जी ने कौन सा जप किया, कौन सा तप किया, केवल राम की याद में रोते रहे। इसलिए भरत जी धरती के सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, आचार्यों में श्रेष्ठ आचार्य। केवल रोते रहे, यादें, भगवान की याद ही तो भजन है। हमें भगवान की याद ही नहीं आती, रहे हैं लेकिन भगवान की याद ही नहीं आती, तो माला से क्या होगा। नहीं जप रहे हैं लेकिन भगवान की याद में, ये याद होना ही भजन है, भक्ति है। इसलिए मेरी माँ जो आंखों से आंसू, देखो लोग रोते, कोई स्त्री के लिए रोता है, कोई पुरुष के लिए रोता है, कोई संसार के लिए, दौलत के लिए रोता है, उनके भी बहते हैं, पर धन्य है उनका आंसू बहाना जो भगवान की याद में रोते हैं कि प्रभु कब दर्शन दो। बिना दर्शन के जीवन पूरा हो जाएगा क्या, आपका दर्शन नहीं कर पाऊंगा। भगवान की याद में रोया करो, भगवान की पूजा करो, तो इतना प्रेम हो, इतना प्रेम हो, पात होने लग जाए। गोपियां बैठी हैं और भगवान के लिए रो रही हैं। हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। आएगा तो क्या करेगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। भगवान की याद में रोया करो। जब आप रोएं भगवान की याद में तो कोई ना हो कि आंसू पहुंचने के लिए कोई ना हो, बस आपकी आंखों से आंसू बहे, आप रोएं और आंसू पहुंचने आए तो भगवान ही आए। एक वो हो, एक आप हो, और कोई। भगवान कृष्ण रो रहे हैं, क्यों? हमारी गोपियां रो रही हैं। तब गोपियों ने, तब भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव उद्धव वृंदावन जाइयो, मैया से मिलकर कहियो, जाओ उद्धव। भगवान बोले, उद्धव उद्धव वृंदावन जाइयो, मैया से मिलकर कहियो,
याद करत तेरो सांवरो। उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। जाओ उद्धव, वृंदावन की लता पताएं मेरी अखियन में झूमे। वृंदावन की लता पताएं मेरी अखियन में झूमे। वृंदावन के ग्वाल बाल सब मेरे अंगना में झोले। वृंदावन के ग्वाल बाल सब मेरे अंगना में झोले। उद्धव निक जल्दी से जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। भगवान कृष्ण कह रहे उद्धव, मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया। मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होगी गैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होगी गैया। धवनिक जल्दी से जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। जाओ उद्धव, 2 दिन का मैं, भगवान बोले 2 दिन का मैं बोल के आया। मैं 2 दिन का कह के आया था कि 2 दिन में आऊंगा। 2 दिन का मैं बोल के आया, बरसों की बीती रातें। मैं 2 दिन का बोल के आया था और बरसों बीत गए। 2 दिन का मैं बोल के आया, बरसों की बीती रातें। कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें। कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें। उद्धव तुम जल्दी से जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव वृंदावन की ओर चले। जैसे ही चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे ही उद्धव जी वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन प्रेम की नगरी है। गोपियों का प्रेम, ब्रजवासियों का प्रेम उद्धव जी को छू गया। उद्धव जी को लगा कि मैं कहां आ गया। उद्धव जी पहुंचे तो पेड़ के नीचे कुछ ग्वाले रो रहे थे। उद्धव जी ने कहा, भैया यहां आओ, तुम रो क्यों रहे हो? तो ग्वालों ने कहा कि हमारे प्राण निकल गए। हंसे, वाह अच्छा मजाक करते हो, अरे प्राण निकल जाते तो तुम मर ना जाते। कहा कि उद्धव जी हम इस प्राण का क्या करेंगे जिस प्राण से जीवन चलता है, शरीर चलता है। ये प्राण तो हैं पर हमारे प्राण धन तो कृष्ण थे, अब वो चले गए हमें छोड़कर। ये बताओ कि जब प्राण चले गए तो इस चलते फिरते मुर्दे शरीर का हम करेंगे क्या? हम तो भगवान से यही कहते हैं कि हमारे इन प्राणों को भी जल्दी निकाल क्यों नहीं देते। प्राणों का क्या करेंगे, अब ये प्राण हमें बोझ लगने लगे। उद्धव जी बोले कि देखो तुम किसके लिए रो रहे हो? ग्वालों ने कहा कि हमारे प्रियतम कृष्ण हैं, हम उनके लिए रो रहे। गए थे 2 दिन में आऊंगा। क्या करें उद्धव, हमारे कन्हैया आए नहीं, और जब आए नहीं तो हम किसके लिए जिएं? हम तो फिर भी समझा लेते हैं अपने को। वो कृष्ण की मैया को जाकर देखो जरा। ग्वाले उद्धव जी को मैया के पास लेकर के आए। मैया यशोदा
जिस पालने में कभी कन्हैया झूला करते थे, पालना झूला रही है मैया। लाला कब तक सोएगा, क्या जागना नहीं है? उद्धव जी बोले ये तो कोई पागल औरत है। हाँ ये पागल है, ये कृष्ण के लिए पागल है। जब से कृष्ण गए हैं ना, पागल हो, केवल पागलों की तरह व्यवहार कर रही है। भगवान की याद क्या है मेरी माँ, यशोदा माँ खाली पालने को झुलाती है। किसी ने आवाज लगाई माँ, मैया को लगा कृष्ण आ गए। हाँ दौड़ पड़ी, हाँ कन्हैया तेरे लिए मक्खन तैयार है रे, आ तुझे मक्खन खिलाऊं। कहाँ है मेरा कन्हैया? उद्धव जी बोले मैं कृष्ण का सखा हूं, मित्र, उन्होंने भेजा है। उद्धव क्या मेरा कन्हैया नहीं आया? नहीं आए। क्यों नहीं आया? क्या उसे अपनी माँ की याद नहीं आती? वो अपनी माँ को भूल गया है? उद्धव जी बोले ना माँ, भूले नहीं है तो क्यों नहीं आया? मैंने उसे ऊखल से बांध दिया था, शायद इसलिए नाराज हो गया, इसलिए आया नहीं है। एक बार कह देना कि मैं पांव पकड़ के माफी मांग लूंगी, क्षमा मांग लूं, मुझसे दूर ना हो कन्हैया, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी। मैया रो रही हैं। उद्धव जी समझा रहे हैं मां, तुम जिन्हें अपना पुत्र कहती हो ना, वो भगवान है, वो भगवान है। उद्धव जी बोले ना, मैं किसी भगवान को नहीं जानती, मैं केवल अपने कृष्ण को जानती हूं, और मुझे कृष्ण भगवान के रूप में नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे पुत्र के रूप में चाहिए। ये माँ यशोदा का जो प्रेम है ना मेरी माँ, ये निर्मल प्रेम है, और भगवान को यही प्रेम चाहिए। आप भगवान से प्रेम करें। आप लोग क्या करते रहते हैं? पूजा, कभी फूल चढ़ाएंगे, कभी मिठाई चढ़ाएंगे, कभी ये चढ़ाएंगे, कभी वो चढ़ाएंगे। फूल, मिठाई, पैसा, रुपया अलग विषय है। भगवान आपके वस्तु और चढ़ावे के भूखे नहीं हैं, आपसे प्रेम की कामना करते हैं। मेरा भक्त मेरे से केवल प्यार करे। ऐसा प्रेम जैसे यशोदा माँ करती हैं। पूरी रात बीत गई, कृष्ण की चर्चा है। गोपियों के पास उद्धव जी गए। उद्धव जी बोले गोपियों तुम क्यों रोती हो? गोपियां बोली कि हम उनकी याद में रोती हैं, कह के गए थे 2 दिन में आऊंगी, अब बताओ हम किसके लिए जिए, हम क्यों जिए? एक सखी बोली हम मर भी तो नहीं सकती। क्यों? कहा था आऊंगा, यदि हम मर गए और तब कृष्ण आए तो हम जिंदा रहेंगी, उनके लिए जीवित रहेंगी। देखो जरा, हम भी जिंदा हैं, गोपियां भी जिंदा हैं, हम लोग जिंदा किसके लिए हैं? संसार के सुख के लिए। किसके लिए जिंदा है? भगवान के लिए। यदि आप भगवान के लिए जीवन रख रहे हैं, प्राणों को रख रहे हैं, तो आपका जिंदा रहना भी तो भक्ति है, क्योंकि भगवान के लिए। हम स्नान करते हैं तो भगवान के लिए कि नहा धोकर उनकी पूजा करेंगे, तो आपका स्नान करना भी भक्ति हो गई। यहाँ कहती हैं कि हमें रोने दो उद्धव जी, हमें रोने में बड़ा सुख मिलता है। उद्धव जी बोले कि देखो, रोने में कभी सुख हो सकता है? रोने में सुख नहीं। गोपियां बोली उद्धव तुम नहीं जानते, कभी एक अपना सुख है। आप कभी भगवान की याद में रोइए, हे प्रभु कब दर्शन दोगे? देखो ना, हम लोगों का भी बुढ़ापा आ रहा, हम लोग भी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे और एक दिन मर जाएंगे, हमें भी अर्थी पर लिटाकर ले जाया जाएगा, चिता पे जलाया जाएगा, एक दिन यहीं प्रयागराज में अस्थियां विसर्जित कर दी जाएंगी। लेकिन सवाल मैं अपने आप से पूछता हूं कि क्या हमने मरने के पहले वो काम कर लिया आए थे? सवाल आपसे, अपने आप से पूछिएगा, आप लोगों ने वो काम कर लिया, वो प्राप्त कर लिया जो प्राप्त करने आए? आप लोगों ने क्या पाया?
शादी कर ली, पत्नी पा गए, बेटा बेटी पा गए, पद प्रतिष्ठा पा गए, ईश्वर को पाया? क्या आत्म कल्याण किया? क्या प्रभु से प्रेम हुआ? संसार से ही प्रेम होता रहा, पैसों से प्रेम हो गया, सम्मान प्रतिष्ठा से प्रेम हुआ, संसार के लोगों से प्यार मोहब्बत हुई, पर जिससे प्यार करने आए उनसे तो प्यार हुआ ही नहीं। और हम मर गए। अब हम मर तो गए, अब भगवान से प्रेम करने के लिए अगला जन्म कब मिलेगा, क्या गारंटी? जानता। इसलिए मेरी मां, अगले जन्म पर ना छोड़ो, इस जीवन से ही प्रभु प्रेम कर लो, भगवत प्रीति कर लो। ये शरीर, ये जीवन आज है, अनिरुद्धाचार्य के मर जाने के बाद पता नहीं ये शरीर अनिरुद्धाचार्य को अब कब मिलेगा, कब मिलेगा, ये भगवान की चर्चा कब मिलेगी। इसलिए आज मिली है तो अपना कल्याण करके ही चलो, काम ना करें। संसार की उपलब्धियां बड़ी बात नहीं है। बेटे से प्रेम हुआ है, पत्नी से प्रेम हुआ है, परिवार से प्रेम हुआ है, क्या भगवान से प्रेम हुआ? नहीं हुआ। तो हम नुकसान में हैं, हमारी हानि है। इसलिए मेरी मां, गोपियां कहती हैं कि हमें रोने दो, हम उनकी याद में रोएंगी। उद्धव जी बोले, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि रोने का क्या सुख है। तब उद्धव जी से गोपियों ने कहा, हे उद्धव, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने। मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जो गोपियां बोली कि देखो, जो प्रेम गली में आए नहीं। उद्धव, तुमने कभी प्रेम किया? क्यों मैया? गोपियां बोल रही, उद्धव, क्या तुमने कभी प्रेम किया है? उद्धव जी ने कहा कि हम तो ज्ञानी हैं और ज्ञानी को प्रेम की क्या जरूरत है। तब गोपियां बोली, उद्धव, जिस ज्ञान के अभिमान में तुम हो, जो बात हम तुम्हें कह रही हैं, समझा रही हैं, वो तुम्हें ज्ञान से समझ में ना आए। भगवान ज्ञान का विषय नहीं, भगवान प्रेम का विषय।